बुखारी। नाज़रीन ये क्या हो रहा है? सर जी ये क्या हो रहा है? बिल्ला प्रिंस ऑफिशियल यूके टोटे कर देंगे। ओके हंसता नहीं हंसो भाई, खुश हो जाओ। ये कीड़ा खुशी वाला कीड़ा है, यू नो। भागते नहीं है बेबी, एक्शन। पहले क्या करते थे आप? मैंने सुना आप कबाड़िए थे। मैं थाईलैंड इतने पहले आपने ऐसा क्या खा लिया था कि इतना अंदर जो कीड़ा नाचता है? अच्छा सर लंदन से ऑफर आते फिर जाएंगे हाँ जाऊंगा, डांस करने की? चाहूंगा। तुझे तम तो सीधे इतने आतंकवादियों में तुम बेटा आई हो, यू आर हैप्पी है, ताड़ियां। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान होने के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान चंदा बुखारी। नाज़रीन ये क्या हो रहा है? हेलो सर जी ये क्या हो रहा है? नाज़रीन यहाँ पे मैं बिलालगंज मार्केट में विजिट करने के लिए आई थी, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। नाज़रीन आगे चले जाते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? सर जी ये क्या हो रहा है? कर दे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, एक्सक्यूज मी, बिल्ला प्रिंस ऑफिशियल यूके टोटे कर देंगे। ओके किसके टोटे करने हैं? ओ टोटे दिल के नहीं करने, टोटे बाद एक डायलॉग है लाइव पे बेबी। मुझे ये बताएं या? कि इस मार्केट में या डांस कर रहे हैं, हाँ? क्या वजह है? ये इधर उदास बड़ी मार्केट है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। जरा झूले लाला हूँ, एंजॉय करो बेबी। खैर है, आओ एंजॉय। ये बताएं कि आपको यही मार्केट मिली है? मैं बचपन से बच्चा था इधर मार्केट में आया था। अभी बिल्ला प्रिंट टिकटॉकर है, अभी काम नहीं सिर्फ टिकटॉक। अभी यूके जाना सिर्फ टिकटॉक करनी है, सिर्फ टिकटॉक। सिर्फ डांस ही करते हैं जिंदगी में? जिंदगी में डांस नहीं, ये एक मोहब्बत है, दिल है, एक पैगाम है। तो ये बताएं कि ये जो आपने गेटअप बनाया हुआ है, और क्या आप अभी अपने आप को बिल्ला प्रिंस बोल रहे थे? एक्सक्यूज मी, ये गेटअप नहीं, ये जिंदा दिलों की पहचान है बेबी। नाज़रीन यहाँ पे और कोई इंटरव्यू हो या ना हो, ये वाला जो है ना आज मैंने इनसे करके जाना है और इनसे पूछ के जाना है कि भाई आखिर कौन सा कीड़ा जिसे सुकून नहीं मिल रहा? सर कौन सा कीड़ा आपके अंदर? ये बेबी कीड़ा नहीं होता, ये खुशी होती है, जैसे मनुष्यत होती है। इंसान हंसता नहीं हंसो भाई, खुश हो जाओ भाई, खुशी में। ये कीड़ा खुशी वाला कीड़ा है, यू नो। आपके अंदर कोई ज्यादा ही नहीं है कीड़े आगे? यार ये जिंदगी, अभी 50 एज है, अब इस उम्र में अगर मैं झूमूंगा नहीं तो और मैं ट्रिप लगाऊंगा बेबी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इतना डांस करते हैं, थकते नहीं है? थकते नहीं है बेबी, एक्शन। बस यस, बस शौक उतर गया कि नहीं? अभी नहीं शौक उतरा। पार्टी शुरू हुई? मेरा बेटा और मेरी बेगम उम्रे पे जाना है, वो बोलते हैं पापा ये टिकटॉक आपने छोड़नी है और उम्रे पे। मैं कहा ताबेदार बेटा, अच्छा मक्के मदीने जाएंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तोबा करेंगे, बाहर आएंगे, फिर वही टिकटॉकें होती हैं। पहले क्या करते थे आप? मैंने सुना आप कबाड़िए थे। मैं थाईलैंड, दुबई में, मलेशिया में किसी की पेमेंट होती थी, मैं माल खरीदता था, इधर बेचता था। अभी मैं नहीं करता, मेरा बेटा जाता है। एक मेरा बेटा मार्केट में होता है, एक बाहर में होता है। ये बताएं कि डांस कब से करना शुरू किया है? तकरीबन ये बिल्कुल ये पुशिंग हुई है 3 महीनों में। 3 महीनों में बहुत स्पीड से पुशिंग हुई है बिल्ले प्रिंस की। 3 महीने पहले आपने ऐसा क्या खा लिया था कि इतना अंदर जो कीड़ा नाचता है? वो थाईलैंड से मेरे बेटे ने एक मेडिसिन ला के दी है भाई, मैं कमाल है, वो गोली खाता हूँ तो फिर झूले लाला हूँ। वो भाई थकावा ही नहीं होता। एक्सक्यूज मी, तो ये बताएं कि इसके अलावा और कुछ करते हैं कि नहीं? नो, मनुष्यों से दूर रहता हूँ। जो बिल्कुल थर्ड क्लास लोग हैं, जिनकी सोच थर्ड क्लास है, उनसे दूर रहता हूँ और हैप्पी रहता हूँ। ये बताएं कि ये जो आपने स्टाइल बनाया हुआ है, ये स्टाइल किससे इम्प्रेस होके बनाया? अभी तो स्टाइल बेबी, बेटी है तू, तुझे दिखाया नहीं। अभी तो टिकटॉकर फोन कर रही है, मुझे पैसे दे रही है, लंदन से आई हैं। वो कहती बिल्ला जी पैसे ले हमसे वीडियो बनाए, मगर घर से परमिशन नहीं मिल रही। लंदन से ऑफर आ रही है? या मतलब आपको कितनी बड़ी ऑफर और आएगी जो आप लंदन जाके भी डांस करेंगे? लंदन से मुझे वो स्पोर्ट्स लेटर आए हैं, वो कह रहे हैं अपनी फाइल बनाओ टैक्स की, अब लंदन आओ। और मगर घर वाले नहीं जाने दे रहे। मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए लंदन। अगर आपको कोई बुलाए शादियों पे डांस करने के लिए जाएंगे? शादियों पे डांस करने कोई जो मेरे तलक वाले होंगे मैं जाऊँगा, मोहब्बत करूँगा। अच्छा सर लंदन से ऑफर आते फिर जाएंगे? हाँ जाऊँगा, डांस करने की? जाऊँगा इंशाल्लाह। जब तुम्हारी शादी होगी उधर भी बिल्ला प्रिंस आएगा। पक्की बात है?
ऑन कैमरा बोल दे फिर। ये ऑन कैमरा, इंशाल्लाह ऑन कैमरा। बिल्ला प्रिंस कोई प्यार करने वाले हैं, कहीं भी बुलाएंगे तो बिल्ला प्रिंस जाएगा जाएगा जाएगा। नाज़रीन, मेरी शादी में तो ये आ रहे हैं और लाजमी आ रहे हैं, उन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया है। जाते जाते सर क्या करना चाहते हैं? जाते जाते अल्लाह मियाँ तुझे तंदुरुस्ती दे, इतने आतंकवादियों में तुम बेटा आई हो, यू आर हैप्पी। ताड़ियाँ। और एक पैगाम, बिलालगंज में जितने दुकानदार हैं सारे मोहब्बत वाले हैं, और जो बाहर के कस्टमर हैं इधर आओ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब प्यार करने वाले हैं। आप मार्केट में आओ, सारे सब मार्केट में आओ आप सबको। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने पब्लिक में हमारा इंटरव्यू देखा, लेकिन अब हम बिल्ला प्रिंस से जानते हैं कि आखिर इन्होंने टिकटॉक क्यों ज्वाइन किया, क्या वजह थी ज्वाइन करने के लिए, और स्पेशली पब्लिक में जो है परफॉर्मेंस करना और जैसे ये करते हैं उस तरह से डांस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी बारे में इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पब्लिक में तो आपका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ही, सबसे पहले ये बताएं कि टिकटॉक क्यों आपने ज्वाइन की? टिकटॉक मैंने ज्वाइन की है कि अपनी मार्केट बहुत उदास है, बहुत उदास मार्केट है। जवान बच्चे हैं, कोई सिगरेट ना पिए, कोई पान ना खाए, कोई गलत मलत ना करे, काम सच्चे दिल से काम करें। और ये बच्चों को मैसेज दे रहा हूँ कि यार इधर खुश रहो और काम में करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, बड़ों की खिदमत करो, और खुश रहने का तरीका ये टिकटॉक मुझे नज़र आई। मुझे टिकटॉक अच्छी लगती नहीं थी, ये किसी बच्चे ने मुझे बोला आप टिकटॉक बनाओ, और मेरी पाकिस्तानी आईडी पे 29,000 फॉलोवर थे। तो ये 3 महीनों के अंदर अंदर मेरी वो एक फ़िल्म गई थी, मेरी शूटिंग लंदन में। उस फैमिली ने ना एक अपनी बेटी के हाथ मुझे सिम भेज दी कि बिल्ला जी आप ये सिम पे काम करो तो आप यूके में आप पैसे भी कमाओगे, तो यूके में आपके बहुत फ़ैन हैं। मैंने बोला ठीक है। ये 3 महीनों में तकरीबन 30-31,000 फॉलोवर आए हैं, बड़ी स्पीडों से आए हैं। यानी कि पब्लिक को मेरे नखट्टू बंदों में कुछ ना कुछ मिला है। उन्हें बोला है इसको डांस आता है, नहीं आता, ये दिल से करता है। तो ये पैगाम है, हमारी बिलालगंज स्पेयर पार्ट की मार्केट बड़ी ब्यूटीफुल है। इधर आपको बिल्ले प्रिंस की जैसे मैं खुश हूँ, इंशाल्लाह सारे दुकानदार ऐसे मिलेंगे। आप आएंगे, आपका इधर आपको सामान भी सस्ता और 1 नंबर मिलेगा। जैसे मुझे ये बताएं, आपने अकाउंट की जैसे बात की तो आप यूके का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं? जी जी, यूके का। अर्निंग हो रही है आपकी? जी, मुझे ना तकरीबन रोज़ों से पहले मुझे एक पेमेंट आई थी लाइव पे लोगों ने मुझे पहचान की, मुझे गिफ्ट मारे, मुझे पेमेंट आई, और मैंने पेमेंट निकाल के मैंने अपनी वाइफ को दी। मेरी वाइफ तो यकीन नहीं करती, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या मतलब है, आपको पैसे कैसे आ गए हैं? मैं कहा पकड़ो। वो मेरी वाइफ ने मुझे सिर्फ 1,000 रुपया दिया तेल के लिए, पेट्रोल के लिए। मैंने पेट्रोल डाला है, और मेरा बेटा अभी थाईलैंड से है, ये चीज़ें लेके आया अभी मेरे लिए। उन्होंने कहा मामा पापा को जीने दें आप, क्या समझे। और जी जी, पेमेंट थी, कोई आइडिया दे दें, क्लियर बेशक ना बताएं आप। तकरीबन 50 के आसपास थी, और मैं खुश था कि एक नखट्टू बंदे को इतने पैसे आ गए। और मुझे लाइव पे कहते हैं बिल्ला जी आप कंटिन्यूज आए। लाइव कितनी देर, आप कितने दिन बैठे थे तो आपको ये पेमेंट आई? ये तकरीबन मेरे ख्याल से मैं 7 दिन बैठा था, और इंग्लिश पढ़ने नाम आते हैं ना, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था। तो वो मैंने एक अपना एक कुबाड़िए थे, उनके घर बैठा जाके, उनकी बेगम मेरी बेटी है, उन्होंने मुझे पढ़ पढ़ के सुनाए मुझे नाम। तो फिर आए ईद के पास, तो मैंने फिर रोज़ों में उधर ही रोज़ा खोलना, फिर मैं रोज़ जाना उनके घर, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये बताएं, कुछ लोग वाकई इस चीज़ को मानते हैं, मुझे भी यही लगता होता है अक्सर कि ना ये नहीं आती पेमेंट और फेक होता है सब कुछ। तो आपकी कैसे आई, मतलब अकाउंट में आती है, किस तरह से होता है हिसाब किताब? नहीं, ये ना लाइव बैठ के करना क्या होता है? एक्सक्यूज मी, सिर्फ ना सिम, आपकी सिम सही सिम हो, पक्के वीजे वाली सिम हो, विजिट सिम ना हो, उस पर आपको अर्निंग होती है। अर्निंग का मतलब है वीडियो बनाई है बिल्ले प्रिंस ने, जो 1 मिनट से ऊपर वीडियो है ना, उसके पैसे आते हैं। अभी मुझे पोस्ट करने के टिकटॉक पे, हाँ, वो अभी मुझे वो नहीं आए। मुझे लाइव बैठा हूँ, लोगों ने मेरा चेहरा देखा है, यार वो बिल्ला प्रिंस, कोई लड़की कह रही है, कोई फलाना कह रहा है, तो मुझे लोगों ने गिफ्ट मारे हैं, तो मुझे ये पैसे आए हैं। आप बस कैमरा ऑन करके बैठे रहते थे सामने? जी, कैमरा ऑन करके बैठ के, तो जैसे मेरे आदत है बोलने की, ऐसे ही बोलना, तो लोग मेरे से मैच लगाते हैं, लड़कियां लड़के मैच लगाते हैं, इंडियन आते हैं, तो मैं भी जीत जाता हूँ। मैच में करते क्या, बातें करते हैं? मैच में हमने करना होता है, भाई मैच लग गया है, बस अपने गाइस से बातें करनी है, डबल टैप करो, डबल टैप करो, स्पीड से डबल टैप करो। वो डबल टैप करते हैं, ये डबल टैप की जो कोई प्रमोशन होती है इस पे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लाइव नहीं बैठना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, तो क्या ऐसा बुरा है लाइव में? जो बुरे हैं वो कहते हैं लाइव बड़े बड़े नेक आदमी, बड़े बड़े नमाजी परहेजी भी लाइव बैठते हैं, उनके दोस्त नमाजी परहेजी होते हैं। जैसे मैं रोमांटिक हूँ, मेरे दोस्त रोमांटिक होंगे, लाइव बुरी नहीं है, जो बुरे हैं वो बुरे हैं।
सिम के बारे में भी बता दें कि सिम कौन सी होनी चाहिए, यूके की होनी चाहिए या कोई और भी नहीं, सिम का पाकिस्तान में जुर्म था। जो यूके जाता था, जो इतनी इतनी सिमें लेके ना इधर भेज देता था, पाकिस्तान में ये जुर्म है। कोई सिम बेचेगा उसको पाकिस्तान पकड़ेगा। कैसे नहीं बताइए। ये सिम आपका कोई यूके में है, वो अपने पासपोर्ट पे लेके आए सिम, वो आपको सिम देगा। दुबई की सिम होगी, यूके की होगी, जर्मन की होगी, वो चलेगी। और जो आप गलत मलत किसी से सिम लोगे ना, ये जुर्म है। ये बाहर की सिम आप ले ही नहीं सकते किसी से। सिम होगी तो ही अर्निंग होगी, वैसे पाकिस्तान की सिम पे अर्निंग नहीं हो सकती। नहीं, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे होती है। हाँ जी, उस पे होती है। आपका यूट्यूब चैनल भी है? मगर मैं नहीं काम करता। किसी के सामने कैमरा करो तो वो फोतो हो जाता है, कैमरे के सामने बोलते ही नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, लास्ट पे ना आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछने लगी हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ना कोई भी टैलेंट होता है ना, उसकी इतनी कदर नहीं की जाती, तो आपको इसके पीछे क्या वजह नजर आ रही है? ये तो सच्ची बात है। मेरी कदर मेरे बच्चे, मेरी बेगम कहती है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। मेरा बच्चा एयरपोर्ट पे आया, वो कैमरे के सामने नहीं खड़ा होता, तो कहते हैं ये क्या है पाकिस्तान में कदर। भाई जो घर में है ना, जैसे मैं इसका अंकल हूँ, मामू, अबू, इसको मेरी कदर नहीं होगी। मेरी कदर होगी साथ वाली मसाई को। बिल्ला पाइंते बड़े अच्छे ने, बिल्ला पाइंते शहजादे ने, बंदे के साथ लड़ेगी और बिल्ला अंकल की वीडियो देखेगी अपना दिल रोमांटिक करने के लिए। जो अपनी बेगमों से प्यार नहीं करते, बेटियों से प्यार नहीं करते, फिर वो बिल्ले पाइन की वीडियो देखेंगी। मेरी बेटी होगी वो। आपकी बेगम भी तो आपसे लड़ती होगी कि नहीं? नहीं, अभी नहीं लड़ती। अभी वो कहती है आप लाइव बैठो, क्योंकि उसको मेरी पेमेंट जो आई, वो भी कहती है बिल्ला जी आप बैठो लाइव। मैं कहती, और पेमेंट आने से पहले क्या कहती थी? वो कहती चलो बर्तन धुलाओ मेरे साथ, कपड़े धुलाओ। मेरी बेटी की शादी होगी, अभी घर में कोई भी नहीं है। एक बेटा है, एक तो थाईलैंड में था, अभी आ गया, फिर चला जाएगा। तो इसीलिए वो घर के काम है बेगम के साथ ही सारे करता हूँ। जी जी। ठीक है सर, लास्ट पे जितने यंगस्टर्स देख लें उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज है, जितने जितने आप प्यार करने वाले हो, सबसे पहले आप ना लव अपने आप से करें। जो अपने आप को मोहब्बत करेगा, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है, बच्ची है, बच्चा है, अपने आप को प्यार करेगा, अपनी इज्जत का ख्याल करेगा, जी सर, जी भाईजान करेगा, तो फिर वो किसी की इज्जत करेगा। जो अपने एटीट्यूड पे रहेगा, शरीको गल्ला ख़त्म कर दो, सिर्फ अपने आप से प्यार करो। फिर जब अपनी पहचान हो जाएगी ना, यार मैं क्या हूँ, फिर किसी की इज्जत तुम करोगे, लाजमी करोगे। और नमाज पढ़ो और ज़कात दो और बिल्ले प्रिंस को शादी पे बुलाओ। और मुफ्त नहीं बुलाना, ये मैं बात बता दूं। मैंने मुफ्ती बुलाना है। आपने मेरे अकाउंट पे मेरा नंबर लगा हुआ है, मेरे अकाउंट है, इस पे नंबर लगा हुआ है। मुफ्त नहीं बुलाना, मेरी मोटरसाइकिल पे तेल डालना है। और बेटियों के लिए मैं ताबेदार हूँ। जो बेटी होगी, मेरी बहन होगी, मैं उसका ताबेदार। अच्छा जी सर, फिर इजाज़त है हमें। बेटी बाय बाय, इजाज़त है तुझे। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके चैनल को खुश रखे, आपको सब को सलाम मेरा। और बाय बाय, मेरी शूटिंग का टाइम है, अभी नमाज हो गई, मैंने शूटिंग करनी है। ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देख लिया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।